नमस्कार, जनता टीवी के खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और आज हम बात करेंगे शुभ संयोग वाला करवा चौथ की। जी हाँ, इस करवा चौथ तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी है, जो जाननी ज़रूरी भी है। अगर आप इस बार करवा चौथ का व्रत रख रही हों और सुहागिन महिलाओं के लिए दिन जो होता है बेहद खास होता है। अपने पति की लंबी आयु के लिए आज इस दिन जो व्रत रखा जाता है उसका खासा महत्व होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें जो पहली बार करवा चौथ का व्रत, जिनकी नई नई शादी हुई है और वो करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, तो उनके लिए कार्यक्रम और भी ज़्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि हम आज अपने इस कार्यक्रम में बताएंगे कि आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। खासकर करवा चौथ का व्रत जो होता है वो कठिन होता है, निर्जला व्रत होता है, इसलिए पूरे दिन जो सुहागिन महिलाएं हैं या जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी नई नई शादी हुई है, उन्हें किस तरीके से किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कि इस बार जो कन्फ्यूजन हर त्योहारों में क्रिएट हो रही है और करवा चौथ में भी क्रिएट हो रही है कि करवा चौथ किस दिन मनाएं, अब वो कन्फ्यूजन भी आपको हमारे इस कार्यक्रम के बाद बिल्कुल नहीं रहेगी, हम रहने भी नहीं देंगे। तो चलिए अपने कार्यक्रम की, अपने खास कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी अंक ज्योतिष और टेरो कोच प्रिया राज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू एंड आप सबको करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए दर्शकों, तो करवा चौथ के इस खास कार्यक्रम को बिना किसी देर के हम शुरुआत करते हैं और जानेंगे आज बहुत सारी बातें करवा चौथ से जुड़ी हुई और जरूरी जानकारियां भी। तो सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बेहद खास होता है। ये व्रत पति पत्नी के बीच प्यार और स्नेह को मजबूत करने वाला व्रत होता है। अब करवा चौथ के दिन जो सुहागिनें हैं, जो सुहागिन महिलाएं हैं, वो वैवाहिक जीवन के सुख समृद्धि के लिए, पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, निर्जला व्रत रखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस व्रत यानी करवा चौथ के दिन बेहद शुभ संयोग भी बन रहे हैं? और ख़ास बात क्या है, क्या महत्वता है इस करवा चौथ की, वो हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। करवा चौथ का व्रत महिलाओं के जीवन में एक खास महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। अखंड सौभाग्य की कामना से रखा जाने वाला करवा चौथ व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि को होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं और पूरे दिन ये व्रत निर्जला रखा जाता है। फिर रात के समय चांद देखकर व्रत का पारण किया जाता है। इस बार करवा चौथ व्रत कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि का आरंभ 19 अक्टूबर को शाम में 6:17 पर होगा और 20 अक्टूबर को दोपहर में 3:47 पर चतुर्दशी तिथि रहेगी। उदया काल में चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर को रहेगी, इसलिए करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। सुहागिन महिलाएं इस दिन सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पूरी निष्ठा के साथ दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं। फिर रात में चंद्रमा की पूजा कर पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत का पारण करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को माता पार्वती ने भी भगवान शिव के लिए रखा था। एक अन्य मान्यता के अनुसार एक बार जब देवताओं का राक्षसों के साथ युद्ध चल रहा था, तो उस समय सभी राक्षस देवताओं पर भारी पड़ रहे थे। तो सभी देवी ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी बात बताई और उनसे कहा कि वे अपने पतियों की रक्षा के लिए क्या कर सकती हैं। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें करवा चौथ का व्रत रखने का सुझाव दिया। ब्रह्मदेव के बताए अनुसार सभी महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा, जिस वजह से देवताओं की रक्षा हो सकी और तभी से करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। स्पेशल रिपोर्ट जनता टीवी। चलिए, तो आपने इसके महत्व को जाना और जाना कि आखिरकार ये करवा चौथ का ये जो पवित्र व्रत है, जो सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है और एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत बहुत ही महत्व रखता है। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे शुभ संयोग की नहीं,
ना ही शुभ मुहूर्त की, क्योंकि हम ये आगे बताएंगे आपको, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आखिर ये करवा चौथ ये किस दिन मनाना है, हमें 20 या 21, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है ये। प्रिया जी, मुझे लगता है सबसे पहले हमारे दर्शकों की ये कन्फ्यूजन आप दूर करिए कि करवा चौथ किस दिन है, 20 या 21? जी, तो इस बार ये अगर आप देखें हर त्योहार में कंफ्यूजन आ रही है। हर बारी 2 डेट्स आ रही हैं। एक्चुअली डेट का फर्क नहीं है, टाइम का फर्क है। अभी देखिए करवा चौथ जैसे नाम होता है चौथ यानी कि चतुर्थी, ठीक है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो चतुर्थी का समय शुरू होगा 20 अक्टूबर सुबह 6:45 से और 21 अक्टूबर सुबह 4:18 खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब वो सुबह 4:18 खत्म हो जाएगा 21 तारीख को, तो इसका मतलब क्लियर है कि करवा चौथ हमने बनाना है संडे के दिन यानी कि 20 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। ये बात तो हो गई क्लियर। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो संडे का दिन होता है वो होता है सूर्य का दिन। तो इस बारी आप सब सूर्य के दिन करेंगे चांद की पूजा। जी बिल्कुल, तो आपने दर्शकों जाना कि करवा चौथ आपको किस दिन मनाने हैं, और अब चलिए जान लेते हैं जो शुभ मुहूर्त है वो क्या कुछ रहने वाला है, जिस समय हमें पूजा करनी है, जिस समय हमें पूजा अर्चना करनी है, चांद को पूजना है, तो वो भी समय हमें बताएं। जी, तो देखिए सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करवा चौथ वाले दिन होती है कि पूजा का समय। तो पूजा का समय शाम को, जब हम कथा सुनते हैं, करवा माता की कथा सुनी जाती है, शाम को 5:45 से 7:01 तक का शुभ समय है, ठीक है। शुभ समय का मतलब ये होता है कि आप अगर इस समय में पूजा करेंगे उसका और महत्व माना जाता है, उसकी और इम्पोर्टेंस माना जाती है। मतलब कि उस समय पे सारे स्टार्स लकी होते हैं, उस समय पे एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है। तो आप इस समय पे पूजा करेंगे तो बेहतर है। और चांद निकलने का समय इस बारी 7:50 से 8:05 या 8:10 के बीच का बताया जा रहा है। तो आप उस टाइम पे तैयार रहिएगा अपना फास्ट खोलने के लिए। चलिए, तो आपने दर्शकों जाना यहाँ पर कि ये आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई है कि किस दिन है करवा चौथ और शुभ मुहूर्त क्या है जिस समय आपको पूजा करनी है। लेकिन प्रिया जी, इस समय एक जो सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है भद्रा काल का, क्या होता है भद्रा काल, इसका क्या कोई प्रभाव इस बार करवा चौथ पर पड़ रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और इसको लोगों पर कोई असर, क्या प्रभाव या करवा चौथ पर ये भद्रा का साया पड़ रहा है इस बार? जी देखिए, भद्रा, सबसे पहले लोगों को ये पता है कि भद्रा काल है, लेकिन एक्चुअल में आपको पहले समझना पड़ेगा कि भद्रा काल से हम क्यों डरते हैं। तो भद्रा कौन है? तो भद्रा एक्चुअल में सूर्य पुत्री है जी, शनि देव की सिस्टर है वो। तो उनके पैदा होने के समय वो पूरी धरती को अपने अंदर निगालने वाली थी, खा जाने वाली थी। तो उनको ब्रह्मदेव से उनको श्राप मिला हुआ है कि जब भी भद्रा का समय होगा वो सारी शुभ कार्य को अपने अंदर संभालेंगी, खा जाएंगी, वो उस पे फीड करती हैं जी। तो इसलिए भद्र काल के समय हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, वो किसी भी दिन हो, कोई भी त्योहार हो। लेकिन इस बारी जो भद्रकाल का समय है वो मुश्किल से 20 से 21 मिनट का पड़ रहा है, और वो भी अर्ली मॉर्निंग, यानी कि अगर हम टाइम देखते हैं तो सुबह 6 बजे के अराउंड वो समय पड़ रहा है। लेकिन उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भद्रा का समय है, भद्रा सिर्फ पृथ्वी पे नहीं स्वर्ग लोक पे भी अपना असर दिखाती हैं। तो इस बारी उनका पृथ्वी पे असर नहीं है, स्वर्ग लोक पे है, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कई लोग वहम करते हैं कि हम रिस्क क्यों लें, तो उनके लिए सुबह 6:25 से 6:45 का जो समय है वो भद्रा का है। आप कोशिश कीजिए कि उस टाइम पे आप पूजा ना करें। उस टाइम पे कई औरतें उस समय पे मेहंदी भी लगाती हैं, जब वो सुबह अपनी सरगी खा रही होती है, तो आप उस समय पे मेहंदी ना लगाइए तो बेहतर है। ये 20-21 मिनट का जो समय है आप वो अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो चलिए, आपकी ये जो डर था, ये जो वहम था, मुझे लगता है कि ये सुनने के बाद आपको जो डर और वहम है वो खत्म हो गया होगा। तो आप सच्चे मन से आप पूजा अर्चना करेंगे तो मुझे लगता है कोई भी पूजा सफल यहाँ पर रहती है। अब चलिए, सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल अब मैं जो पूछने जा रही हूँ, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं रखती हैं, अक्सर हम ये देखते आते हैं। लेकिन क्या जिनकी शादी नहीं हुई है, यानी अविवाहित महिलाएं जो हैं, वो भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं? या फिर हम ये भी एक कैटेगरी
भी जोड़ सकते हैं कि जिनकी शादी होने वाली है, रिश्ता पक्का हो गया है, जी। अब क्या वो भी व्रत रख सकती हैं, और अगर रख सकती हैं तो प्रक्रिया क्या रहती है? देखिए, तो सबसे पहले जो करवा चौथ का व्रत है वो वैसे तो विवाहित महिलाओं के लिए है, जी। लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप एक अच्छे वर के लिए, एक अच्छे पति के लिए व्रत रख सकते हैं। और बहुत सारी लड़कियां ये रखती भी हैं, क्योंकि उनकी जो माएँ हैं वो उस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि आप रखो, ताकि आप हमारे रीति रिवाज सीखो। इससे एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि आपका ये व्रत रखने से आपकी मदर के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा हो जाता है। जी। क्योंकि करवा चौथ का व्रत रखने से आपका जो प्लैनेट मून है वो स्ट्रांग होता है। तो इसलिए अगर अनमैरिड लड़कियां ये व्रत रखती हैं तो वो तारा देख के व्रत तोड़ती हैं। उन्होंने एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, वो कथा सुनेंगी, वो पूरा दिन व्रत रखेंगी, लेकिन वो जिसको बोलते हैं थाली वटना, वो नहीं करती हैं, क्योंकि थाली में सारा होता है सरगी का सामान, वो सब आपको मिलेगा ही नहीं, तो आप कैसे करेंगे। इसलिए आप फास्ट रखिए और आप कोशिश कीजिए कि उस दिन आप सिल्वर ज्वेलरी पहने। जी। सिल्वर को एसोसिएट करते हैं हम चंद्र से, ठीक है, प्लैनेट मून से। तो अगर अनमैरिड लड़कियां उस दिन सिल्वर ज्वेलरी पहनती हैं तो उनका प्लैनेट और एनहांस होता है, और अगर आपका प्लैनेट मून एनहांस होता है तो वो हेल्प करता है आपकी मैरिड लाइफ में भी और आपकी ब्यूटी में भी। इसलिए वो आपको और अट्रैक्टिव बनाता है अगर आपका मून स्ट्रांग होता है। इसलिए हम लोग सब सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को कि अनमैरिड लड़कियों को भी ये व्रत रखना चाहिए, लेकिन उसके नियम फॉलो कीजिए। आप निर्जला व्रत रखिए, लेकिन शाम के समय तारा देख के व्रत तोड़ दीजिए। जी, बिल्कुल। तैयारियां किस तरीके से यहाँ पर करनी है, क्योंकि जो सबसे पहले मुझे लगता है कि जिनकी शादी अभी भी हुई होगी वो एक बहुत ज़्यादा उस समय पशोपेश रहता है कि क्या कुछ तैयारियां करनी है, कोई गलती ना हो जाए, या हमारी थाल में क्या कुछ रहना चाहिए। तो ये एक बहुत क्यूरियोसिटी होती है प्रिया जी सबके मन में कि जो पहला करवा चौथ है बहुत अच्छा रहे और अच्छे से सारी पूजा अर्चना हो सके। तो मुझे लगता है आप हमारे उन दर्शकों के लिए भी ज़रूर आप बताएं, टिप्स बताएं कि क्या प्रक्रिया किस तरीके से वो फॉलो करे, पहला करवा चौथ है उनका, ताकि कोई गलती ना रह जाए। ऑफ कोर्स, देखिए, तो आजकल थोड़ा सिस्टम मॉडर्न हो गया है। अब के टाइम पे क्या होता है, हम एक हफ्ते पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसे होता है बुटीक वाली कपड़े नहीं दे रही है, मेरे मैचिंग सैंडल्स नहीं है, मेरे पास मैचिंग ज्वेलरी नहीं है। इसलिए तैयारियां तो अंजलि जी एक हफ्ता क्या 10 दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आप कपड़ों की शॉपिंग करते हैं, आप 16 श्रृंगार का सामान खरीदते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। बिल्कुल, ठीक है। आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ कि क्या विधि रहती है व्रत की, और उसके साथ साथ मैरिड वुमेन और अनमैरिड वुमेन या जिनका फर्स्ट है, फर्स्ट करवा चौथ है शादी के बाद, तो उनको क्या चीज़ अलग करनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठेंगे सनराइज से पहले और आप स्नान करेंगे। जी। स्नान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग सरगी खा लेते हैं बिना स्नान करे, लेकिन वो गलत है। क्योंकि वो कहते हैं बाद में हम स्नान करके पूजा करके आराम से तैयार होंगे, बट वो गलत है। क्योंकि एक दिन पहले यूजुअली क्या होता है अंजलि जी, मैंने ऐसा अक्सर देखा है लोगों को कि वो एक दिन पहले, क्योंकि सीज़न ऐसा है ना, दिवाली का सीज़न है, तो वो मोस्टली बाहर का प्रोग्राम होता है, सबकी पार्टी होती है, तो आपको वो एनर्जी कैरी नहीं करनी है। जब भी आप एक व्रत की शुरुआत करते हैं तो शुद्धता से करते हैं। ठीक है। तो आप सबसे पहले करेंगे स्नान, उसके बाद में आप अपनी सरगी खाएंगे जो आपकी मदर इन लॉ की तरफ से आई होती है, उसको आप प्रिपेयर करेंगे। अगर कोई दूर है तो वो सरगी के लिए किस तरीके से प्रेप करें? देखिए, सरगी एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। सरगी बेसिकली कंसिस्ट करता है कुछ सामान की। तो उसमें सबसे पहला होता है फ्रूट्स। सबसे पहले फ्रूट्स इसलिए खाए जाते हैं ताकि आपका सिस्टम थोड़ा जब आप फर्स्ट चीज़ जो इनटेक कर रहे हैं अपनी बॉडी में वो थोड़ा ठीक रहे, शांत रहे, क्लेंस्ड रहे। उसके बाद में उसमें और आता है नट्स और ड्राई फ्रूट्स। तो बेसिकली सरगी में वो सामान दिया जाता है, अगर आप नोटिस भी करेंगे, जो आपको काफ़ी एनर्जी देता है या कार्बोहाइड्रेट्स देता है, ताकि आपके पूरा दिन आपको ना भूख लगे, आप में एनर्जी की कमी ना लगे। और तीसरी चीज़ सरगी में क्या होती है, हमेशा एक पराठा होगा या पूड़ी होगी, वो भी एनर्जी का सोर्स है क्योंकि आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं। उसके बाद में हमेशा उसमें कोकोनट वाटर होता है या मिल्क होता है, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, आपको बार बार प्यास ना लगे। उसके बाद में ज़रूर एक चीज़ होती है जो कि होता है मीठा, जिसको हम बोलते हैं फेनिया।
वो भी नरिशमेंट के लिए होती है। अगर आप बाहर रहते हैं, विदेश रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो आप अरेंज कर ही सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स इजीली अवेलेबल हर जगह होते हैं, नट्स होते हैं, और कोई भी अन्न की चीज़ जैसे कि पूड़ी हो गई, पराठा हो गया, ये सब चीज़ें तो आप अरेंज कर ही सकते हैं। लेकिन हम लोग हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि सरगी में एक चीज़ मीठी ज़रूर होनी चाहिए मिठास के लिए, तो इसलिए हम लोग दूध की फेनियाँ बनाते हैं। या तो आप अगर वो नहीं बना रहे तो आप बर्फ़ी भी रख सकते हैं। बेसिकली वाइट चीज़ होती है जो वीनस को दर्शाती है। वीनस आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को बेटर करती है, इसलिए आपकी थाली में, सरगी की थाली में वो ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपने जाना यहाँ पर कि तैयारियां आपको कैसे करनी है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि लास्ट मोमेंट में कोई गलती जो है वो यहाँ पर ना रह जाए। अब करवा चौथ पर अगर हम बात यहाँ पर करें महिलाओं के लिए, प्रत्येक मूलांक के हिसाब से अगर हम जानना चाहें प्रिया जी, कौन सा रंग लकी है और बहुत ज़रूरी है आप उसे धारण करें, तो प्रत्येक मूलांक के अनुसार आप हमारे दर्शकों को बताएं एक एक करके। देखिए अंजलि जी, मूलांक पे आने से पहले व्रत की विधियां पूरी कर लेते हैं जी। पहले वो स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मूलांक की बात करेंगे अगर आप परमिशन देते हैं जी तो। बिल्कुल। चलिए बिल्कुल। तो सरगी के बाद का जो स्टेप एक्चुअल में आता है वो होता है सजना, ड्रेसिंग अप। तो सजने में भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो कि जो कि है कि आपको बहुत ब्राइट कलर्स पहनने हैं उस दिन। जी जी। ये एक ऐसा त्योहार है जहाँ पे आप डल कलर्स बिल्कुल भी नहीं पहन सकते, वो आपको नहीं पहनने चाहिए, शुभ रंग पहनने चाहिए। दूसरी चीज़ 16 श्रृंगार करा जाता है आज के दिन, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें आपका मेकअप इंक्लूड हो गया, उसमें चूड़ियाँ ज़रूर होनी चाहिए, बिंदी ज़रूर होनी चाहिए। कई रिलीजन में बिछुआ भी पहना जाता है पैर में, कईयों में नहीं पहना जाता, तो कईयों में लेकिन सिंदूर आपको लगाना है। हर चीज का एक महत्व है। सिंदूर को बोलते हैं प्रोटेक्शन, तो सिंदूर जरूर उस चीज में होना चाहिए। सुहाग के सामानों का दान करना भी काफी महत्व माना जाता है। जी। तो दान के पे नेक्स्ट स्टेप एक्चुअली वही है कि जब आप इवनिंग में पूजा करते हैं, जब आप थाली बटते हैं, तो जो पंडितायन होती है जो आपको कथा सुनाती है, तो ऐसा बहुत शुभ माना जाता है कि आप 16 श्रृंगार का जो सामान है वो उनको भी दें जी। साथ में आप उन्हें कोई दुपट्टा दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, सगन तो लोग देते ही हैं, तो फल सामग्री के साथ साथ अगर आप उन्हें श्रृंगार का सामान भी दें, कई अगर आपने देखा अंजलि जी, कई लोग मेहंदी का कोन भी देते हैं, क्योंकि मेहंदी भी बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें देनी भी चाहिए। ये शुभ भी होती है और इसका कहीं ना कहीं, क्योंकि पुरानी चीज़ें जो चलती आ रही है ना, उसका कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस भी है, जो अब थोड़ा सा हम मॉडर्न ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो बेटर रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी थाली जी। तो आपकी थाली में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले, क्योंकि करवा चौथ है तो करवा तो चाहिए ही जी बिल्कुल, यानी कि कलश या करवा। उसके बाद में आपकी थाली में दिया होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, नट्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए और मट्ठी होनी चाहिए। मट्ठी मोस्टली मीठी मट्ठी रखी जाती है क्योंकि वो अगेन मिठास को दर्शाती है। तो ये चीज़ें आपकी थाली में होनी चाहिए और इसमें से आप कुछ कुछ सामान पंडितायन को भी देते हैं, जो यहाँ ब्राह्मणी जो होती है उनको देते हैं, क्योंकि उसको बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद में कई औरतें शाम को थाली बटने के बाद में, कथा सुनने के बाद में पानी पी लेते हैं। कई लोग चाय पी लेते हैं, लेकिन कई घरों में मैंने देखा है बहुत स्ट्रिक्ट है, वो चांद देखे बिना पानी भी नहीं पीते, निर्जला व्रत रखते हैं। तो ऐसा लेकिन कई घरों में है, टू कीप अपनी एनर्जी को थोड़ा बैलेंस रखने के लिए कई लोग पानी पी लेते हैं, कोकोनट वाटर पी लेते हैं, तो उसमें भी कोई वहम नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम व्रत रख रहे हैं तो जैसे आपकी मदर इन लॉ करते आ रहे हैं आप वैसे फॉलो कर लीजिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत खराब हो रही है तो आप पूजा के बाद में पानी भी पी सकते हैं। उसके बाद करना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, चांद का इंतजार जो तो, बहुत किया जाता है जी, बहुत देर तक किया जाता है, और चांद जब आता है तब सबको सांस आती है जी। तो उसके बाद में चांद का इंतजार करना होता है। आप चांद को पानी का अर्घ देके अपना व्रत खोलते हैं और लास्ट में फिर पूरी फैमिली मिलके, आपका हस्बैंड आपको पानी पिला के आपका व्रत खोलते हैं, एंड देन फिर पूरी फैमिली मिलके मील एंजॉय करते हैं और अपने व्रत की कंप्लीशन करते हैं। तो ये है पूरी डिटेल्ड विधि। अब इसमें जो आपने जैसे मुझसे पूछा, जो फर्स्ट टाइम रख रहे हैं उनमें और दूसरी औरतों को क्या ध्यान रखना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम व्रत रख रहे हैं
उनको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल भी ब्लैक, वाइट एंड ब्राउन कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं। बिल्कुल, वो उनको नहीं पहनने चाहिए। मोस्टली ऐसा शुभ माना जाता है कि जो आपने अपनी शादी का जोड़ा है, अगर आप वही अपने पहले करवा चौथ के व्रत पे पहनते हैं तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। तो हो सके तो आप वही पहनिए, तो वो काफ़ी लकी माना जाता है। और एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं है, ये मेन डिफरेंस है। आप अपनी मदर इन लॉ को ज़रूर गिफ्ट देते हैं, सगन देते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है करवा चौथ के दिन। जी बिल्कुल। और मुलांक की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जी, क्योंकि ज़रूर। समय बेहद कम बचा है। हम चाहेंगे कि हमारे जो तमाम करवा चौथ रखने वाली महिलाएं हैं उनके लिए अब वो सवाल का इंतजार कर रही हैं। तो प्रत्येक मुलांक के अनुसार अगर देखा जाए तो क्या कुछ शुभ रंग जो है वो रहेंगे? जी, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं मुलांक 1। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28, तो आपके लिए लकी कलर करवा चौथ के दिन है रेड एंड गोल्ड। आप इन दोनों कलर्स के कपड़े पहन सकते हैं। अगर आपके कपड़े ऑलरेडी डिसाइडेड हैं तो आप उसकी कोई एक्सेसरी अपने साथ ले सकते हैं, काफ़ी शुभ रहेगा आपके लिए। सेकंड, मुलांक 2। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख, तो मुलांक 2 आपके लिए लकी कलर्स है पिंक और टर्कोइस कलर। नेक्स्ट आते हैं मुलांक 3 पे। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को, तो आप मुलांक 3 होए। आपके लिए लकी कलर्स हैं ऑरेंज एंड गोल्ड। आप ये कलर्स अपने पास रखेंगे तो आप अपना एनर्जी लेवल, अपनी ऑरा ही अलग पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं मुलांक 4 पे। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख, तो मुलांक 4 न्यूमरोलॉजी नंबर 4, लकी कलर आपके लिए है कॉपर एंड रस्ट। ये कलर्स आपको काफ़ी सूट करते हैं, लेकिन अगर आपका फर्स्ट करवा चौथ है तो आप ये कलर्स अवॉइड कीजिएगा। नेक्स्ट मुलांक 5 न्यूमरोलॉजी नंबर 5। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख, तो आपके लिए लकी कलर है हरा रंग और येलो, पीला रंग। ये कलर्स अपने पास ज़रूर रखिएगा और आपको इससे काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं मुलांक 6 पे, न्यूमरोलॉजी नंबर 6, वीनस का नंबर, और ये व्रत ही वीनस से एसोसिएटेड है। तो आपका बर्थडे अगर आता है किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख, तो आपके लिए लकी कलर्स हैं पिंक एंड मजेंटा। नेक्स्ट नंबर मुलांक 7, न्यूमरोलॉजी नंबर 7। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख, तो आपके लिए लकी है ऑरेंज एंड येलो। आप ये कलर्स की एक्सेसरीज अपने पास रखिए या ये रंग पहनिए, आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं शनि के रंग पे, नंबर 8 मुलांक 8। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख, तो आपके लिए लकी है पर्पल, मोव या लैवेंडर कलर। ये कलर आपको बहुत सूट करेगा, आपको शांत भी रखेगा जी। नेक्स्ट आ जाते हैं अंजलि जी के नंबर पे, मुलांक 9। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख, तो आपके लिए लकी कलर है ऑरेंज एंड मरून। तो ये हैं 1 से 9 मुलांक के लकी कलर्स। चलिए, तो दर्शकों आपने जाना कि 1 से 9 तक के जो लकी मुलांक के कलर्स है, जो रंग है, शुभ रंग है, जिन्हें आपको ज़रूर पहनना है इस करवा चौथ में, वो आपने जाना। और अब बारी आती है क्या कि ज्योतिषी जो सुझाव है करवा चौथ पर महिलाओं के लिए, ताकि सुख समृद्धि से, धन धान्य से आपका जो परिवार और जो एक सुखी दाम्पत्य जीवन की आशा लिए जो नवविवाहिता हैं या जो विवाहित हैं, उनके लिए किस तरीके से रहने वाला है एक ज्योतिष सुझाव हम चाहेंगे प्रिया जी, हमारे सभी जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, जो सुहागिन महिलाएं, जो दंपति हैं, एक सुखी दाम्पत्य जीवन की आशा लिए वो अपनी नई शुरुआत कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि वो सुझाव, ज्योतिष सुझाव आप ज़रूर दें ताकि वो अपने जीवन में अमल करें और धन धान्य से उनका परिवार ऐसे ही बसा रहे। जी, तो सबसे पहले ना ये टिप स्पेशली जिनका फर्स्ट करवा चौथ है उनके लिए तो बहुत अच्छी है, और अगर आपका फर्स्ट नहीं है तब भी आप करिएगा। पार्वती माता को सिंदूर अर्पित कीजिएगा करवा चौथ के दिन। मोस्टली सब दुपट्टा, सूट, कपड़ा ज़रूर देते हैं, पार्वती शिव की पूजा करी जाती है उस दिन, लेकिन आप सिंदूर, 16 श्रृंगार करेंगे तो और भी अच्छा है, लेकिन सिंदूर का बहुत महत्व है, तो आप ये ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप अगर अपनी जितनी महिलाएं हैं, आप अपनी रिंग फिंगर में अगर सिल्वर रिंग पहनेंगे इस दिन, तो आपकी मून एनर्जी और एनहांस होएगी और आपका करवा चौथ का व्रत काफ़ी और एनर्जी देगा आपको। और आखिरी टिप,
जो कि मेरी फेवरेट होती है हर बारी, इको फ्रेंडली करवा चौथ मनाइए। जी। अगर आप चाहते हैं आपका और आपके हस्बैंड का बॉन्ड हमेशा बना रहे, तो आप दोनों मिलके इस दिन एक फल का पेड़, फ्रूट ट्री प्लांट करें। आप दोनों मिलके ट्री प्लांट करेंगे, उसको फैमिली स्ट्रेंथनिंग बोलते हैं। वो आपके सारे प्लैनेट्स को बैलेंस करता है एंड आपका करवा चौथ भी अच्छा रहेगा एंड आगे जाके कोई रिलेशनशिप इश्यूज आनी होगी वो भी टल जाएंगी। बिल्कुल, तो दर्शकों आपने ज्योतिष सुझाव भी आपने सुन लिया, और इस करवा चौथ आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है ताकि एक सुख समृद्धि वाला जो दाम्पत्य जीवन है वो आप व्यतीत करें। तो मैं उम्मीद यही करती हूँ कि करवा चौथ के इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपके सारे जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो आपके दूर हो गए होंगे। और प्रिया जी ने इतने अच्छे तरीके से आप सभी को बताया कि इस करवा चौथ में आपको किन किन तरीके से तैयारियाँ, पूरी प्रक्रिया जो है वो आपको निभानी है, पूरे नए जो नियम होते हैं एक व्रत के वो किस तरीके से निभाने। और करवा चौथ का व्रत जो होता है अपने आप में पवित्र होता है, निर्जला व्रत काफी कठिन व्रत होता है, तो आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो इसलिए हम ये कार्यक्रम भी लेकर आए। और आपका एक करवा चौथ का जो व्रत है वो पूरे तरीके से फले फूले, यही हम उम्मीद यहाँ पर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी। थैंक यू सो मच। आप सबका करवा चौथ बहुत शुभ रहे, सेफ रहिए, इको फ्रेंडली करवा चौथ मनाइए। देखिए तो दर्शकों आपने प्रिया राज जी से जाना कि किस तरीके से करवा चौथ का व्रत जो होता है बहुत ही सरल तरीके से, आपको कुछ कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है और आपका जो व्रत है वो पूरे विधि विधान के साथ संपूर्ण यहाँ पर होगा। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम करवा चौथ के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।